Okay guys, let's start this. Circulation of members resolution section 111. ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप बेसिक समझ जाओगे तो बहुत ज़्यादा इजी है. ठीक है, ओके, क्रैक करते हैं इसको. आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब जब कंपनी कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग करता है या फिर कोई भी मीटिंग करता है, ईजीएम पकड़ लो, कोई भी, ठीक है, तो वो नोटिस भेजता है. नोटिस किसको भेजता है? नोटिस भेजता है मेंबर को. ठीक है, कंपनी भेजता है नोटिस मेंबर को, राइट. और नोटिस पे क्या लिखा होता है? नोटिस पे लिखा होता है रेजोल्यूशंस. किस किस टॉपिक पे कंपनी को बात करना है, ठीक है, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, वो सारा टॉपिक लिखा होता है, उसको रेजोल्यूशंस कहते हैं हम, इज़न्ट इट? ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ना मेंबर के दिमाग पे कुछ खुराफाती आइडियाज़ चल रहा था. उनको भी कोई रेजोल्यूशंस पास करना है, ठीक है. तो तब क्या करेंगे? मेंबर्स नोटिस भेजेंगे कंपनी को. इसको कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेक्शन 111. अभी ये कौन से मेंबर्स है जो नोटिस भेज सकते हैं कंपनी को, और उनके दिमाग में, मेंबर्स के दिमाग में, ठीक है, जो भी खुराफाती आइडियाज़ है, जो रेजोल्यूशंस पास करना चाहते हैं, वो नोटिस के थ्रू नोटिस पे लिख देंगे, लिख के कंपनी को भेज देंगे. ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस. नाउ इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे होता है, कौन कौन मेंबर्स नोटिस भेज सकते हैं, कौन मेंबर्स नोटिस नहीं भेज सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, विल आंसर एवरी क्वेश्चन राइट नाउ. ओके, पकड़ लो, एक कंपनी है जी लिमिटेड. जी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है. जी लिमिटेड के कुछ शेयर होल्डर्स है. जी लिमिटेड के कुछ शेयर होल्डर्स है, और वो शेयर होल्डर्स कोई ऐसे वैसे शेयर होल्डर्स नहीं है. वो 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल वाला शेयर होल्डर है, या फिर वो शेयर होल्डर है जिसके पास 1/10 वोटिंग पावर हो. ठीक है, जिसके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल और 1/10 ऑफ दी वोटिंग पावर हो, मतलब दमदार शेयर होल्डर्स. ठीक है, वो शेयर होल्डर नोटिस भेज सकते हैं. किसको भेजेंगे नोटिस? कंपनी को. ठीक है, और ये सर्कुलेशन क्या लगा रखा है भाई? 1/10 शेयर होल्डर नोटिस भेजेंगे कंपनी को, और कंपनी 1/10 के अलावा जो शेयर होल्डर्स नहीं है उनको सर्कुलेट करेंगे. इसके लिए इसका नाम पड़ा है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन. अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है. ओके, अभी मेंबर के दिमाग में दो टाइप का आइडियाज चल रहा होगा, दो टाइप के खुराफाती आइडियाज. क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि मेंबर को कोई न्यू रेजोल्यूशन पास करना है, या फिर न्यू रेजोल्यूशन के अलावा किसी और मैटर में डिस्कस करना है. ठीक है, तो नोटिस हमेशा दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है न्यू रेजोल्यूशन वाला, एक होता है आपका अदर देन न्यू रेजोल्यूशन वाला. अंडरस्टूड? नाउ अगर आपको न्यू रेजोल्यूशन वाला नोटिस भेजना है कंपनी को, तो आप क्या करोगे? एनुअल जनरल मीटिंग का जो तारीख है, ठीक है, उसके 6 हफ्ता पहले यू हैव टू गिव दी notice if you want to pass a new resolution, and if you want to talk about a resolution any other matter other than new resolution, ठीक है, जो कुछ भी मतलब कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, you want to discuss about that, ठीक है, तो वो any other matter के अंदर घुस जाएगा. ठीक है, वो आप 2 हफ्ता पहले देने से भी चलेगा. ठीक है, 2 weeks before AGM you have to submit the notice to the company. easy है. नेक्स्ट, ये नोटिस आप किसको दोगे? मतलब घर के रामू काका को दे के भेज दोगे कि कंपनी के पास लेकर जाओ और कंपनी को दे देना? ऐसा नहीं होता. आप जाओगे, ठीक है, मेंबर सब जाएंगे. कहाँ पर जाएंगे? नोटिस कहाँ पे सबमिट करना है? एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस. नोटिस सबमिट करना है आपको एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस. याद रखियो, साइन कर दियो. ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वोटिंग पावर वाले जो नोटिस मतलब सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो उनका सिग्नेचर भी मैंडेटरी है. ठीक है, नेक्स्ट होता है कि ये जो आप सर्कुलेशन लगा रखे हो ना, सर्कुलेट करना है, ठीक है, तो पैसा लगेगा ना यार. पैसा कौन देगा भाई? आप तो अमीर ज़ादे हो, आपके दिमाग में खुराफाती आइडियाज़ है, आप हो 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल वाले बड़े शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो आप पैसा दोगे.
फॉर द कॉस्ट ऑफ सर्विंग टू द मेंबर्स, मतलब नोटिस, ये नोटिस जो कंपनी उसके डिफरेंट मेंबर्स को सर्व करेंगे, ठीक है, मेंबर्स को भेजेंगे, उसके खर्चा होता है ना, तो खर्चा पानी आप खुद दोगे, ये नोटिस के साथ जाएगा। अलॉन्ग विद द नोटिस यू हैव टू गिव दी खर्चा पानी। तो 3 चीज़ आएगा नोटिस के साथ। नोटिस कहाँ पे देना है? नोटिस देना है आपको एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, साइंड बाय ऑल द रिक्वेशनिस्ट एंड अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ सर्विंग टू द मेंबर्स। ठीक है, क्लियर, इजी। अभी रुको, खत्म नहीं हुआ स्टोरी बहुत लंबा है। यहाँ पे कंपनी जब नोटिस रिसीव करता है, ठीक है, कंपनी जब नोटिस रिसीव करता है तो कंपनी के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये नोटिस सर्कुलेट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड्स वेदर टू सर्कुलेट और नॉट टू सर्कुलेट दी नोटिस। ठीक है, तो अगर कंपनी को लगा कि ये नोटिस सर्कुलेट करना नहीं चाहिए तो एक कंडीशन होगा, और अगर करना चाहिए तो भाई अच्छी बात है, कर दो सर्कुलेट। ठीक है, 2 थॉट्स आएंगे यहाँ पे, 2 थॉट्स आएंगे यहाँ पे कंपनी के पास, सर्कुलेट करे या फिर ना करे। नाउ सी, कंपनी थिंक्स मेंबर्स आर डूइंग इट फॉर नीडलेस पब्लिसिटी एंड डिफेमेशन। अगर कंपनी को लगा कि ये जो नोटिस वोटिस है ना, ये कोई मतलब अच्छा वाला मुद्दा नहीं है, इसमें नीडलेस पब्लिसिटी के लिए वो लोग मेंबर्स कर रहे हैं ये सब, डिफेमेशन, कंपनी को डिफेम करने के लिए मेंबर्स कर रहे हैं ये सब। ठीक है, नीडलेस पब्लिसिटी क्या होता है, क्रैक डाउन करते हैं। नीडलेस पब्लिसिटी सिंपल है यार, वर्ड से पता चलता है कि पब्लिसिटी चाहिए मेंबर को। आप नोटिस भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो? नोटिस भेज रहे हो कंपनी को, यहाँ पे आपका साइन होगा, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। तो यार जब आपका नाम, एड्रेस, साइन, सारे मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी हो, ठीक है, सारे मेंबर्स को जाएगा, तो आपका एक पब्लिसिटी हो जाएगा ना कि ये जो मेंबर है सो एंड सो ही स्टूड फॉर अस, उसने नोटिस भेजा, कंपनी को नोटिस भेजा, ठीक है, मेंबर कोई भी रेजोल्यूशन डिस्कस करने के लिए, तो आपका एक पब्लिसिटी हो जाता है कि हाँ भाई ये बड़े लोग हैं, ये मेंबर्स मतलब 110 पेड अप शेयर कैपिटल वाले हैं, ठीक है, ये नोटिस भेज रहे कंपनी को। एक नीडलेस पब्लिसिटी हो जाता है, मतलब आपका जो नोटिस है ना, कोई भी प्रॉपर फैक्ट नहीं है, कोई भी प्रॉपर मुद्दा नहीं है डिस्कस करने के लिए, ठीक है, बेकार की रेजोल्यूशंस है, ठीक है, तो तब कंपनी डिसाइड करेगी कि ना वो नहीं करना चाहिए, उसको सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, बेकार है। ठीक है, और ये कंपनी के हाथ में नहीं रहता, ठीक है, टेंशन मत लो। आपको चिंता हो रहा होगा कि यार अगर कंपनी ने कमीनीपंती कर दी तो, कंपनी इज डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट राइट विद द मेंबर्स, कंपनी नोइंगली दे आर नॉट सर्कुलेटिंग सो दैट कंपनी का भांडा फूट जाए, ठीक है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ये कंपनी के हाथ पे नहीं रहता कि ये सर्कुलेट हम नहीं करेंगे। अगर कंपनी को लग रहा है कि वो नीडलेस पब्लिसिटी के लिए कर रहा है या फिर कंपनी को डिफेम कर, कंपनी को बदनाम करने के लिए कर रहा है, तो फिर कंपनी अप्लाई करेगा सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि अपना पड़ोस का रीजनल डायरेक्टर होता है, ठीक है, जो अपना रीजनल डायरेक्टर होता है उसको अप्लाई करेगा कंपनी। कंपनी बोलेगा रीजनल डायरेक्टर को, भाई देख मुझको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेंबर है ये नीडलेस पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, ठीक है, या फिर डिफेम करने के लिए कर रहा है कंपनी को, तो प्लीज़ यार प्लीज़ ये हम सर्कुलेट नहीं करते। अब आ जाएगा अपना महाशय रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर के को 2 ऑप्शन होगा उसके पास, ठीक है। नाउ रीजनल डायरेक्टर विल डिसाइड कि ये चीज़ अप्रूव करना चाहिए या फिर अप्रूव करना नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सा चीज़? जो कंपनी रीजनल डायरेक्टर को बोला, कंपनी क्या बोलेगा रीजनल डायरेक्टर को, भाई ये सर्कुलेट नहीं करते। तो अगर रीजनल डायरेक्टर अप्रूव कर दिया कि ये सर्कुलेट नहीं करता है, देन वी डोंट हैव टू सर्कुलेट, ठीक है। और अगर रीजनल डायरेक्टर बोले कि भाई साहब लिमिट में रहो कंपनी, ये एकदम मुद्दा जो है नोटिस वाला नंबर का बहुत ही अच्छा मुद्दा है एंड इट शुड बी सर्कुलेटेड, इट शुड बी सर्कुलेटेड, तो ये सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। कंपनी को अगर लगा कि ये नीडलेस पब्लिसिटी के लिए है या फिर डिफेम करने के लिए है तो अप्लाई कर देगा सीजी को। कंपनी को अगर ये कोई भी थॉट ना आए उसके दिमाग में तो वो सर्कुलेट ऑब्वियसली कर ही देगा, इज़न्ट इट? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। दिस इज दी
एंड ऑफ दिस टॉपिक एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फास्ट। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कंपनी जब भी मीटिंग करते हैं वो मेंबर्स को नोटिस भेजता है, ठीक है। यहाँ पे हमको, और नोटिस पे क्या लिखा होता है? नोटिस पे लिखा होता है रेजोल्यूशंस। यहाँ पे मेंबर्स, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन में सेक्शन 111 पे मेंबर्स भेज रहे हैं नोटिस, किसको? कंपनी को। और नोटिस पे क्या लिखा होता है? रेजोल्यूशंस। जो भी खुराफाती दिमाग, आइडियाज मेंबर के मन में चल रहा है, वो डिस्कस करना चाहता है जनरल मीटिंग में, तो वो भेज देगा नोटिस के थ्रू, किसको? कंपनी को। ओके, नोटिस भेज देगा। नोटिस कहाँ पे भेजेगा? नोटिस भेजेगा रजिस्टर्ड ऑफिस। सिग्नेचर चाहिए, हाँ, सारे मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए जो जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो जो चाहते हैं ये नोटिस फॉरवर्ड हो, ठीक है। और उसका कॉस्ट ऑफ सर्विंग दी कॉस्ट ऑफ अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ सर्विंग टू दी मेंबर्स, मतलब कॉस्ट के साथ साथ आपको भेज देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नोटिस दो टाइप के होते हैं। कब भेजना है भाई ये तो बता दो। अगर आपका न्यू रेजोल्यूशन है तो 6 हफ्ता पहले ईजीएम के, अगर आपका एनी अदर मैटर्स है तो 2 हफ्ता पहले। कंपनी के हाथ पे रहता है ये चीज कि सर्कुलेट करना है कि नहीं? नहीं, ये कंपनी के हाथ पे नहीं रहता, ठीक है। कंपनी डिसाइड करता है। अगर उसको लगता है कि सर्कुलेट करना चाहिए तब तो वाजी वाह, कोई बात नहीं, सर्कुलेट कर दो। अगर आपको लगता है, कंपनी को लगता है कि मेंबर्स ये नीडलेस पब्लिसिटी के लिए या फिर डिफेमेशन के लिए करता है, तो वो अप्लाई करेगा किसको? सीजी को अप्लाई करेगा। सीजी को अप्लाई मतलब रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करेगा। रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करेगा, रीजनल डायरेक्टर अप्रूव कर दे तो डोंट सर्कुलेट, एंड अगर अप्रूव ना करे दैन सर्कुलेट। अगर अप्रूव कर दे तो डोंट सर्कुलेट, अगर अप्रूव ना करे दैन सर्कुलेट। सिंपल सा है फंडा दोस्तों। ओके, दिस टॉपिक इज over here. You don't have to worry about the notes. The notes are given down below in the description box. You can go there and download it. Happy learning.